रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भिकू धुत्रे वलनकर व माता रुक्मिणी इनके साथ रमाबाई दाभोल के पास वनंद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उन्हें 3 बहनें व एक भाई शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। भिकू दाभोल बंदर में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाजार में पहुंचाते थे। उन्हें छाती का दर्द था। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब बहुत ही छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिकू का भी निधन हुआ। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए और वहां भाईखला चाल में रहने लगे। सूबेदार रामजी अंबेडकर यह अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से संपन्न हुआ। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 14 वर्ष थी और वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहेब के कामों में कोई विघ्न न आए और उनकी पढ़ाई खराब न हो। माता रमाबाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बाबा साहब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। रमाबाई बीमार रहती थीं। बाबा साहेब उन्हें धारवाड़ भी ले गए, परंतु कोई अंतर न पड़ा। बाबा साहब के 3 पुत्र और एक पुत्री देह त्याग चुके थे। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। उस दिन नृशंस मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई के परिनिर्वाण में शामिल हुए। बाबा साहेब का अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। बाबा साहेब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। वह बहुत उदास, दुखी और परेशान रहते थे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों से जूझता रहा था और अब जबकि कुछ सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछुड़ गया। रमाताई सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उसे पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा रही। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है, मगर तब हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। अंबेडकर रमा को समझाते कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता जहां उन्हें अंदर जाने की मनाही हो, मगर रमा नहीं मानती थी। एक बार रमा के बहुत जिद करने पर बाबा साहब पंढरपुर ले ही गए, किंतु अछूत होने के कारण उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था। विठोबा के बिना दर्शन किए ही उन्हें लौटना पड़ा। राजगृह की भव्यता और बाबा साहब की चारों ओर फैलती कीर्ति भी रमाताई की बिगड़ती तबीयत में कोई सुधार न ला पाई। उल्टे वह पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित दिखी। कभी कभी वह उन लोगों को डांट लगाती जो साहब को उनके आराम के क्षणों में मिलने आते थे। रमाताई बीमारी के हालत में भी डॉक्टर अंबेडकर की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी। उसे अपने स्वास्थ्य की उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी कि पति को घर में आराम पहुंचाने की। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर अपने कामों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाताई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र उपशाम गुरुजी से रमाताई ने अपना दुख सुनाया। गुरुजी, मैं कई महीनों से बीमार हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा हाल चाल पूछने की फुर्सत नहीं है। वे हाई कोर्ट जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्थ्य के संबंध में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का पारिवारिक जीवन उत्तरोत्तर दुख पूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी रमाबाई बीमार रहती थी। वायु परिवर्तन के लिए वह पत्नी को धारवाड़ भी ले गए, परंतु कोई अंतर न पड़ा। भीमराव अंबेडकर के 3 पुत्र और एक पुत्री देह त्याग चुके थे। वे बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को तो उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। उस दिन नृशंस मृत्यु ने उनसे पत्नी रमाबाई को भी छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग रमाबाई की अर्थी के साथ गए। डॉक्टर अंबेडकर की उस समय की मानसिक अवस्था अवर्णनीय थी। उनका अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था।
उनको विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अतीव निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय उनका साहस बढ़ाया। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। उन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए और गृह त्याग के लिए साधुओं का सा व्यवहार अपनाने लगे। वह बहुत उदास, दुखी और परेशान रहते थे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों से जूझता रहा और अब जबकि कुछ सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछुड़ गए।